हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि का सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत में ये हम देखते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है उसको कैसे बनाया जाएगा, किस प्रकार से इसको प्रयोग करके बनाया जाता है। तो दोस्तों इससे पहले मैंने संपर्क विधि की पूरी प्रयोग विधि को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर जरूर देख लें। तो दोस्तों हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं संपर्क विधि को। दोस्तों संपर्क विधि सबसे पहले तो ये बता दूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट विधि है और इस संपर्क विधि से हम H2SO4 बनाते हैं। तो दोस्तों H2SO4 को संपर्क विधि से हम कैसे बनाते हैं, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, कैसे क्या, ये सब चीजों को समझने वाले हैं। तो दोस्तों हम सिद्धांत को बात करेंगे। तो दोस्तों हम सिद्धांत में सल्फ्यूरिक अम्ल की जो संपर्क विधि है इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो SO2 होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इस सल्फर डाइऑक्साइड की हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये जो क्रिया है, इस क्रिया को हम वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, इसकी उपस्थिति में SO2 और O2 की क्रिया कराते हैं और इसका जो ताप रहता है वो 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो जब हम इन दोनों की क्रिया करा देते हैं तो हमें SO3 प्राप्त हो जाता है, मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो दोस्तों इसको यदि बैलेंस करना है तो इसमें हम 2 लगा देंगे, इसमें हम 2 लगा देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब दोस्तों सल्फर ट्राइऑक्साइड हमने प्राप्त कर लिया है। इसके बाद हम अगले स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, इस विधि में कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, इस सल्फर ट्राइऑक्साइड की पहले से बने H2SO4, मतलब पहले जो पुराना बना हुआ रखा है, उस H2SO4 की कुछ मात्रा से हम क्रिया इसकी करा देते हैं। किसकी? SO3 की। तो जब हम SO3 की पहले से बने H2SO4 की कुछ मात्रा से क्रिया कराते हैं तो हमें सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल H2H2O7, जिसको हम क्या बोलते हैं, सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल, सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं कि गाढ़ा सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो इससे हमने ये प्राप्त कर लिया। अब अंत में क्या करते हैं दोस्तों, जो सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त हुआ है, इस सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल में आवश्यकता अनुसार जल मिला लेते हैं, मतलब इसमें जितना जल हम मिला सकते हैं उतने जल को हम इसमें मिला देंगे, मतलब H2O को हम इसमें प्लस कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें आवश्यकता अनुसार जल मिलाएंगे तो हमें जो H2SO4 है उसकी अधिक मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें जो दोस्तों जितना ये रहता है उससे दुगना हमें ये प्राप्त होता है। तो मतलब हमें ऐसा कहें कि ये हमें 2 अणु इसके प्राप्त होते हैं H2SO4 के, जो हमारा क्या होगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाएगा, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। और दोस्तों यही हम संपर्क विधि में प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों हम इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि से 3 स्टेपों में कवर कर लेते हैं। सबसे पहले SO2 और O2 की क्रिया कराते हैं तो SO3 प्राप्त हो जाता है। इस SO3 की पुराने H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो हमें सघूम सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसमें आवश्यकता अनुसार हम जल घोल देते हैं तो हमें H2SO4 प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये इसका सिद्धांत रहा। ठीक है। अब दोस्तों इसकी थ्योरी सिद्धांत की क्या है, तो दोस्तों इसके सिद्धांत की थ्योरी स्क्रीन पर आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके बाद दोस्तों इस सिद्धांत की ये कुछ रिएक्शन है, ये भी आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो मोस्टली क्वेश्चन में दोस्तों यही आता है कि संपर्क विधि का सिद्धांत लिखकर इसका चित्र बनाइए, ऐसा आता है। तो सिद्धांत आपको लिखना पड़ेगा, चित्र आपको बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका चित्र और इसकी जो प्रयोग विधि है उसको मैंने पूरा क्लियर कर दिया है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।